Hello, friends. You are welcome to listening the speeches. MR's presentation to the doctor. How MR present the things to the doctor, you listen it carefully. How they will get the training from their trainer, you will also listen that. And this is a latest drug information you can. Sure, I will start. Thank you. So wonderful friends, हमने जो नोटिस किया उसमें ये चीज थी that medical representative is in front of doctor. उन्होंने अपनी तरफ से डिटेलिंग किया प्रोडक्ट वहां से दैट्स ओके. बट यहाँ पर मैं गाइड करना चाहूंगा अपने मेडिकल रैप को. सबसे पहले इंटीमेट कर दूं आप लोगों को. द मेडिकल रैप इज कम टू अस फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड फ्रॉम खंडवा. Right, Mr. Praveen? Yes. Okay, he has come to us for 7 days program. As you know very well, बहुत से लोग अपनी PCD franchises खोलने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लेते हैं. इवन हम आपको इंस्टीट्यूट भी खुलवा के देते हैं, हाउ टू ट्रेन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स. अगर आप भी एमआर इंस्टीट्यूट यानी कि एमआर को इंटरव्यू देने की तैयारी भी खोलना चाहते हैं, तो बिल्कुल वी आर रेडी टू हेल्प यू. चलते हैं हमारे टॉपिक पर. द वे दिस डॉक्टर गॉट दिस द मटेरियल, the way we are giving the leaflets today, this topic is based on this. So let me teach you something. Whenever we are going to detail some product, जो प्रवीण ने बोला वो बुरा नहीं था, अच्छा था. उसमें जो वे था डॉक्टर को ट्रीट करने का, वो ये था कि इन्होंने अपनी डिटेलिंग के दौरान बोला डॉक्टर को, सर ये सिफिक्सिम है, प्लीज प्रिस्क्राइब इट एंड द ब्रांड इज मासेफ. एग्री? बट until unless during a detailing अगर आप कम से कम 5-7 बार नहीं डॉक्टर के सामने महासेफ 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 नहीं बोलेंगे, डॉक्टर को रिकॉल नहीं होगा. क्योंकि आप जैसे यहाँ पर बहुत से मेडिकल रैप्स आते हैं जाते हैं एंड देयर आर अबंडेंस ऑफ ब्रांड्स, हम अच्छे से जानते हैं. सिफिक्सिम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही आता है. क्या सिफिक्सिम के कुछ और ब्रांड्स हैं आपके माइंड में? बताइए. जीपी है, चीफी, वेरी गुड. ये आपने सीखा? आपने सिखाया. कोई और ब्रांड? टॉपसेफ टोरेंट का है. टॉपसेफ, वेरी गुड. महासेफ मैनकाइंड का है. महासेफ मैनकाइंड है, राइट. जिम इनका. तो ये जितने भी ब्रांड्स हम देख रहे हैं, ये सभी मेडिकल रैप्स डॉक्टर के पास आ रहे हैं. अब हमारा काम क्या है? उस डॉक्टर को इतना इंप्रेस करना कि डॉक्टर को रिकॉल रहे हमारा नाम. तो इसमें दो बातें जहां जो दो कमियां हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और ये गाइड भी करना चाहूंगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को कि यदि आप डिटेलिंग करने चाहते हैं और डॉक्टर को इंप्रेस करना है और आपको बिजनेस लेना है, तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट डे आपकी लाइसेंसिंग होगी, मगर आपका प्रोफेशनलिज्म डॉक्टर को इंप्रेस जरूर करेगा और डॉक्टर रियलाइज करेगा यार ही इज द राइट बॉय, राइट कैंडिडेट whom products I should prescribe. तो ये क्या वे रहता है? तो सबसे पहले तो मैं डिटेलिंग की बात करूंगा. नो डाउट आपने विजुअली लिया हाथ में, आपने डॉक्टर के सामने कुछ बताया, अब डॉक्टर आपके सामने बैठे हैं, तो उस दौरान आपका फर्ज बनता है कि आप महासेफ के कुछ एडवांटेज, इवन आपने देखा होगा स्टूडेंट्स इंडिकेशंस वगैरह होता है, इवन सिफिक्सिम भी आप देखते हैं कि कितनी रेंज में आती है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो सिरप में भी आती है, किड्स के लिए भी है अवेलेबल. तो हमने जो भी एमजी में वो बात बतानी है कि कौन कौन सी सीरीज में हमारी ड्रग्स आती है. सबसे पहली बात तो ये बात करते हुए हमें सिफिक्सिम वर्ड नहीं यूज करना. बहुत से लोग हमेशा सॉल्ट का नाम लेते हैं अपनी डिटेलिंग के दौरान. तो प्लीज ये सबसे बड़ा एडवांटेज बता रहा हूं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डिटेलिंग के दौरान ब्रांड का नाम ज्यादा लेगा बजाय सॉल्ट का नाम. सॉल्ट का नाम आप एक बार ले लो, दैट इज इनफ. डॉक्टर को नहीं पता कि भाई ये पर्टिकुलर ब्रांड क्या है. फॉर एग्जांपल आप किसी का नाम भी लेते हो, जिथ्रो, सर इट्स नाइट्रोमेन, एक बार नाम ले लिया, दैट इज इनफ. उसके बाद अपने ब्रांड को ही आपको पब्लिश करना है, बार 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 रिकॉल करवाना है डॉक्टर को. इवन जब आप, सबसे बड़ी बात, जब वे ये जो पर्टिकुलर जो डोजेस चार्ट कह दो या ड्रग इंफॉर्मेशन कह दो, हम जो डॉक्टर के हाथ में दे रहे हैं, उस दौरान आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट अपने एक्टिविटी जरूर करनी है. वो क्या है? देखिए जब कभी इवन हम एक छोटा सा लीफलेट भी डॉक्टर को देते हैं, तो हमेशा उसका कोई ना कोई एडवांटेज वहां जरूर लिखा होता है. और डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता. हाँ, डॉक्टर ने आपसे ले लिया, पर क्या डॉक्टर इतनी बड़ी डोजेस चार्ट पढ़ेगा? इवन डॉक्टर लीफलेट को भी ज्यादा कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ता. तो ये आपका फर्ज है कि डिटेलिंग के दौरान जब कभी या उसके बाद में अगर आपको लगता है लीफलेट वगैरह आप लगाना चाहते हैं, तो उसका एक पॉइंट जरूर होता है जो बात उसके अंदर सबसे हाईलाइटेड बात होती है. कुछ भी एनीथिंग, वो पर्टिकुलर पार्ट आप हाईलाइट कर सकते हैं. सर इट इज स्पेशली फॉर इट इट्स लाइबिलिटी इज वेरी एक्सीलेंट. कोई भी पॉइंट ऐसा जरूर दिया होता है जिसकी वजह से वो लीफलेट बना होता है. तो जब आप वो एडवांटेज पास शेयर करते हैं डॉक्टर के साथ, तब उसके पास वो रखिए, ना कि आप सीधा बैग में से निकालिए और रख दीजिए, सर ये लाए हो. तो क्या बड़ी बात है यार, तुम जैसे कितने लोग लीफलेट्स लेकर आते हैं, उसका एडवांटेज नहीं मिलता. फर्स्ट थिंग. दूसरी बड़ी बात, अगर आप कोई स्टडी लेकर आते हैं, जैसे ये एक पर्टिकुलर स्टडी लेकर आए, मे बी इट मे बी ड्रग इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट ड्रग इंफॉर्मेशन या कुछ भी स्टडी हो, उस दौरान आपका फर्ज बनता है कि आप उस स्टडी को ओपन कीजिए लैब और
Based Research Center, and the major conclusion which has come over this is this. अगर आपने हल्का सा हाईलाइट कर दिया, then doctor will also take interest. Otherwise आपने स्टडी दी, डॉक्टर ने आपके हाथ से ली, जैसे हमारे डॉक्टर ने ली, और कोई जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट मेडिकल रैप आए तब तक आपकी स्टडी रहेगी, वो ऐसा इसको फेंक देंगे और कहेंगे ओके यार वो गया बस ठीक है। नहीं, आपका फर्ज बनता है स्टडी के बारे में हल्का सा बताने का। अगर आपके अंदर गट्स है तो 1 मिनट इनफ होता है कि आप अपने गट्स को शो कर सकते हो। तो आई होप दैट दिस टू अंडरस्टैंडिंग्स अगर हम बना लें, we can easily learn so many things. So it's the right time to say you goodbye students, but please recall कि आपकी डिटेलिंग और आप विजुअल्स वगैरह किस तरीके से हैंडल करते हैं, अपने लीफलेट्स को कैसे देते हैं, इवन स्टडीज को कैसे देते हैं, that is more important. So thank you friends, again a very important session and want to show you something. Students जितने भी बच्चे मेरे मेडिकल रैप बनना चाहते हैं या फ्रेंचाइजीज खोलना चाहते हैं, आज उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज हमारे पास एक मेडिकल रैप है, आप इन्हें मेडिकल रैप भी कह सकते हैं, पर इनका जो मेन पर्पस है वो ये है, ये खुद की फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं, एंड ही इज फ्रॉम शिवान एंड हिज नेम इज मिस्टर रितेश। ओके, फ्रॉम So good morning friends, welcome to PD classes. Today we have a very important session for all of you. And ये जो विजुअलेट है आज आप लोगों के सामने, बिल्कुल यही विजुअलेट आपको मिलता है after getting this job. और आज मैं इस विजुअलेट की बात करूंगा, और एक मेडिकल रैप को मैंने अपने साथ रखा है, तो we will guide that what are the best way to give a detailing. Let us learn so many new things from them. Yes mister, so मैं चाहूंगा सबसे पहले आप एक डिटेलिंग पैटर्न बताओ और उसके बाद हम स्टार्ट अप करें, राइट? So yes, you can start your detailing. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, myself Sunil from Salutary Pharma. Okay. And Safety Guard from Salutary Pharma. Okay. आप इस विजुअलेट को थोड़ा सा ऐसे करो ताकि मेरे व्यूअर्स को मालूम चले हम क्या दिखाना चाहते हैं उनको। बिल्कुल। Okay, your first is cephalosporin, right? Okay. Recently मैंने cephalosporin गोली खानी पड़ी थी, मुझे मेरे थ्रोट में यहाँ बॉइल हो गया था, तो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की थी। अभी रिसेंटली मैं खा के हटा हूँ इसको। It's an antibiotic. Yes, please detail. Dear sir, hard-hitting antibacterial serve as antibiotic Quicksilver. Okay. Sir, please prescribe Quicksilver. Okay. Quicksilver is a brand of cephalosporin. Sir, please prescribe Quicksilver in skin and soft tissue infection, community-acquired pneumonia, chronic bronchitis, urinary tract infection, pharyngitis, tonsillitis. Sir, please prescribe Quicksilver. लाइए, अब मैं चाहूँगा कि इसी बात को अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर अप करूँ, तो ऑल्दो सबसे पहले तो मैं आपसे क्लैप्स करवाऊंगा कि भाई कोशिश करी गई है हमारे मेडिकल रैप के द्वारा, बहुत अच्छी कोशिश की गई है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, ये जो स्टार्टअप लाइन होती है, जैसे अगर मैं बोलूँ हार्ड हिटिंग एंटीबैक्टीरियल, इट्स आई कैन से स्टार्टिंग लाइन, किसी भी टॉपिक को ले लो, अगर मैं आप किसी भी टॉपिक को लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ मिनेमिक एसिड और पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखो पंच लाइन दी हुई है, व्हेन द कंसर्न इज फॉर द लिटिल वंस, राइट? तो उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक एंटीबायोटिक है, हम अच्छे से जानते हैं एंटीबायोटिक क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारते हैं। हमने पेनिसिलिन बेस्ट हमने एग्जांपल देखा हुआ है, दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक है। यहाँ पर हार्ड हिटिंग एंटीबैक्टीरियल, फिर इसके बाद आप आते हैं साफ एच एंटीबायोटिक, दैट इज फिक्सर, which is available in 100 and 200 mg, and the salt is cephalosporin, and it's a disposable tablet. Moreover, it is highly active against both gram positive as well as gram negative organisms. It is stable to beta-lactamase degradations. Moreover, the indications for which Quicksilver is being prescribed are skin and soft tissue infections, community-acquired pneumonia, chronic bronchitis. मैंने बहुत से लेक्चर्स के अंदर आपको itis वर्ड के बारे में बताया है। itis means student inflammation, यानी कि यहाँ पर ब्रोंकस यानी कि हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाइटिस होते हैं उनमें कहीं ना कहीं क्रॉनिक लंबे समय से चलने वाली ब्रोंकाइटिस के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस, यूटीआई इंफेक्शंस के लिए ऑब्वियस है कि ये सॉल्ट बहुत अच्छा है। फेरेंजाइटिस यानी कि फेरेंस के अंदर इंफ्लेमेशन, और टॉन्सिलाइटिस यानी कि टॉन्सिल्स के अंदर इंफ्लेमेशन। तो डॉक्टर को तो इसे नहीं समझा सकते, मगर सिंस आप स्टूडेंट्स हो तो हम आपको एक एक बात समझा रहे हैं। नो डाउट डॉक्टर को आपको इंप्रेसिव डिटेलिंग ही करनी पड़ेगी, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। सर, रिगार्ड्स फ्रॉम सैलूटरी फार्मा, आपने अच्छे से विजुअलेट अपना ओपन किया, रिक्वेस्ट करी, उसके बाद आप प्रोडक्ट पर आते हैं। हार्ड हिटिंग एंटीबैक्टीरियल, सर शार्प एज अगेंस्ट एंटीबायोटिक, प्लीज प्रिस्क्राइब Quicksilver. Combination it contains cephalosporin 100 mg as well as 200 mg disposable tablets. Sir, highly active against both gram positive and gram negative organisms. Moreover, it is stable to beta-lactamase degradation. Please prescribe Dr. Quicksilver in soft tissue infections, community-acquired pneumonia, chronic bronchitis, urinary tract infections, pharyngitis, and tonsillitis. Sir, please prescribe our product Quicksilver. It is available at nearby medical stores. We request you, sir, especially for this product. Thank you, sir. Like this. Okay, students. तो I hope इस छोटे से पार्ट से, इस छोटे से डिटेलिंग से आपने बहुत कुछ सीखा है।
the way how to present your product. If it is an antibiotic, definitely you must be knowing. मैंने आपको एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन दे रखी है। अगर आप मेरे एमआर वीडियोस में जाते हो, आपको मैंने 200-250 वीडियोस पर्टिकुलर एमआर के लिए दे रखी है। बॉडी लैंग्वेज के आपको 40 वीडियोस दे रखे हैं। आपको अगर स्पोकन इंग्लिश के देखें तो कम से कम 300 वीडियो आपके लिए है। इंटरव्यूज के लिए अलग से हमने आपको 300 वीडियोस की लिस्ट दे रखी है, जिसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस है। अदर देन दैट डेफिनेटली यू आर वेलकम हियर फॉर 7 डेज। अगर आप खुद की पीसीडी वगैरह भी खोलना चाहते हो तो भी बिल्कुल आप वेलकम हो 7 डेज के कोर्स के लिए। अपना फ्रेंचाइजी कोर्स आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको अच्छे से ट्रेन करते हैं कि कंपनी को कैसे रन किया जाए। इसके अलावा अगर आप जॉब करना चाहते हैं बिल्कुल तो भी अवेलेबल है। पर सबसे बड़ी बात, बहुत से बच्चे जो नहीं आ सकते उनके लिए नो डाउट हमने टेलीफोन कोर्स अवेलेबल करवाए हैं, अपनी बुक्स अवेलेबल करवाई है, और उन सबसे भी बड़ी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस जिनको आप देख रहे हो और एंजॉय कर रहे हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। is based on medical representatives entrance in doctors chambers, कि आपको डॉक्टर के चैम्बर में कैसे एंटर होना चाहिए और कैसे बाहर जाना चाहिए। क्या इंप्रेसिव वे हो सकता है जिससे डॉक्टर आपसे बहुत इंप्रेस हो जाए और डॉक्टर आपके प्रोडक्ट को जरूर ले। नो डाउट हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे सैक्रामेंट्स यानी कि हमारे संस्कार के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो यही पार्ट है कि हमें डॉक्टर के चैम्बर में कैसे एंटर होना है, कैसे अपनी पर्सनालिटी शो करनी है और हमें वापस कैसे जाना है। तो सारा मेरा पार्ट आज बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है, बट वो डॉक्टर्स चैम्बर्स के लिए। तो जो भी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यहाँ पर मेडिकल रैप्स हैं या फिर जो बनने में उम्मीद रखते हैं या जो बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अपना करियर फार्मेसी शुरू करें, मैं कुछ उनको स्टेप्स सिखाऊंगा। अगर वो स्टेप अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करें तो उनकी पर्सनालिटी आइसिंग ऑन द केक हो जाएगी। तो लेट अस सी फ्रेंड्स माय बेस्ट विशेस। So this is a bag which I am carrying. I request my photo shooter to please go back and shoot everything. So like this we are entering and taking permission. So may I come in, madam? Come in. Okay, thank you, ma'am. Now I am reached little bit of this my chair, and that time I will just stand and say good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Okay, you wish, and then whatever they will say. Have you sit, sir? Thank you, ma'am. Now it's your time to take your seat. See, डॉक्टर को जब आप विश करते हो डॉक्टर आपको बैठने के लिए जरूर बोलेंगे। जब आप बोलते हो तो आपके अंदर थोड़ी कर्सी होती है। जो भी मौसम है आप बोलते हैं दोपहर का टाइम तो गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, जो भी आपका टाइमिंग्स है। जब आपको बोलते हैं हैव योर सीट, जैसे इन्होंने भी बोला हैव योर सीट, तो मैं बैठ रहा हूँ। तो जब आप बैठने लगे हमेशा चेयर को यहाँ से पकड़े। देखो ये मैनर्स और कर्सी है जो हमारी पर्सनालिटी को चार चांद लगा देगी। जब आप चेयर को ऐसे पकड़ते हैं थोड़ा सा, तो आप हल्का सा आगे आते हैं और आप आकर बैठते हैं। जैसे आप बैठे आप फिर से एक बार मैडम को बोल दीजिए या सर को बोल दीजिए, डॉक्टर साहब को बोल दीजिए थैंक यू डॉक्टर। उसके बाद आप इस फोल्डर को निकालिए और आराम से अपने फोल्डर को अपने हाथों में रखिए और इसको इस हिसाब से पकड़िए जिस हिसाब से इसके फिंगर्स आगे ना जाए। बहुत से लोग अपने फोल्डर को ऐसे पकड़ लेते हैं, ये गलत है। आपका जो वे है वो आपकी फिंगर्स हमेशा इंसर्टेड होनी चाहिए अंदर, जो आपकी दिखेगा। तो जब आप अपनी फोल्डर को इनसाइड रखेंगे तो जब आप कंफर्टेबल हो जाए तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि एक पॉइंटर, एक पेन एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ड्यूरिंग दिस सेशंस जब आप डिटेलिंग करने निकले डॉक्टर के पास तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बिना पेन के आप कभी ना जाएं। क्योंकि बहुत से लोग डिटेलिंग करते समय हाथ चलाते हैं, ऐसे ऐसे करके हाथ चलाते हैं, क्योंकि बहुत बुरी आदत होती है। तो हमें कभी भी हाथ नहीं चलाने चाहिए। हमारा जो वे है वो हमेशा पॉइंटर के थ्रू होना चाहिए। स्टैंडर्ड पेन आप अपनी पॉकेट में रखिए, जब भी जरूरत हो आप उस पेन को निकालिए और उस पेन आप यहाँ रखिए। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपने इस डिटेलिंग फोल्डर को इस डॉक्टर के यहाँ पर रख सकते हैं, एक आप हाथ। तो मेरा एक बात रहेगी आपके साथ, आप प्लीज बात को ध्यान रखिए, प्लीज डॉक्टर के एरिया को कवर मत कीजिए। क्योंकि देखिए डॉक्टर का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पड़े हैं, अगर हमने मिस्टेक हमने इसको रख दिया तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है इनके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को। तो हमारा फर्ज है हम उनकी टेबल को ना टच करें, क्योंकि बहुत से मेडिकल रैप्स जाकर एकदम से उनकी टेबल पे रख देते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। तो हमें नहीं करना चाहिए, हमें कुछ अबव रखना चाहिए, कुछ हमें हमारा बस फर्ज है कि हम उनको टच ना करें। जब हमने इस तरीके से अपने फोल्डर को पकड़ लिया, हमें ये स्पीड अप करना है सारा काम। हमने फोल्डर निकाला, ऐसे रखा, फिर से हम रिगार्ड्स देंगे। रिगार्ड्स मैडम, आई एम फ्रॉम एबीसीएल कंपनी, और यू कैन इवन नेम योरसेल्फ, यू कैन इवन से मैम आई एम मनोज शर्मा, आई एम फ्रॉम एबीसीएल कंपनी, रिगार्ड्स फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन। कैसे भी करके आप इन्हें एक अच्छा रिगार्ड, एक अच्छी लाइन जो भी आपको दी गई है, अगर यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड दिया गया है कि रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ केयर इन कोलैबोरेशन विद व्हाटएवर द organization they are attached with, you can name them, or you can even say whatever your company has trained you, क्योंकि बहुत सी कंपनीज अलग अलग ट्रेनिंग देती है। अब जैसे इस फोल्डर में लिखा हुआ है providing quality healthcare products that ensure your patients are taken care of completely। तो जब आपने कुछ डिटेल की है उस समय आप इसको ना पढ़ें, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप इसको बिना देखे पढ़ें। आप जो भी बोल रहे हैं आपको डायरेक्ट क्वालिटी हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स में
इस तरीके से डायरेक्ट आपकी वर्डिंग्स लिख लीजिए, आप बार बार इस तरीके से नहीं। एक अपने मार्कर का ध्यान रखिए, अपने पॉइंटर का, आपको बहुत ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चलाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलाइए, क्योंकि जब आप बार बार चलाएंगे बीच में, जैसे मैं कोई डिटेलिंग कर रहा हूँ और मैं बहुत तेजी से चला रहा हूँ, तो ये गलत इंप्रेशन पड़ जाता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एक जगह पर रखें अपने पॉइंटर को और दूसरी जगह रखिए, मस्त इसी जगह हल्का मेन इंडिकेशंस हुआ, कोई पर्टिकुलर आपको लगता है ये इंग्रेडिएंट्स है इसमें, मैं इसके बारे में बताऊं, हाँ बस आप वहां तक सीमित। जब आप डिटेलिंग कर रहे हो उस दौरान आपका आई कांटेक्ट और आपका फेस एक्सप्रेशन एक अच्छा सोबर होना चाहिए। जेंडर आपका सेम हो, ऑपोजिट हो, मैटर नहीं करता, पर आपकी आईज उसको रिस्पेक्ट देने वाली होनी चाहिए। जब भी आप बात करें, सबसे पहले आपने रिगार्ड्स दिया, फिर आप ये देखिए इन डॉक्टर के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं। सपोज ये गायनेकोलॉजिस्ट है, तो ऑब्वियस है आप गायनिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाइए, और मुझे लगता है कि ये मेरा गायनिक प्रोडक्ट है, तो आप डायरेक्ट इस गायनिक प्रोडक्ट्स पे आ जाइए। फिर आपने जो भी XYZ अपनी मेडिसिन वगैरह बतानी है कि मेडिसिन मैडम ये है हमारी, ये इसको क्रिएट करती है, ये करती है, व्हाटएवर द कंपनी हैज टॉट यू, इंडिकेशंस वगैरह बताइए, प्राइस पॉइंट बिल्कुल लास्ट में बताइए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि आप एकदम से दवाई निकालते हैं और बोलते हैं मैडम ये बहुत सस्ती दवाई आ रही है, प्लीज ऐसे ना बोलिए, इट्स अ बैड इंप्रेशन। आपका फर्ज है पहले आप थोड़ी क्वालिटीज बताइए, मगर हर बार ऐसा नहीं होगा कि डिटेल डॉक्टर आपकी सारी डिटेलिंग सुनेगा। तो आप डॉक्टर का टाइमिंग देखिए कि डॉक्टर आपको कितना टाइम देगा। कभी कभी डॉक्टर बड़ा हरी होता है, बोलते हैं मेरे को ऑपरेशन थिएटर जाना है, थोड़ा जल्दी कर दो, तो आपका फर्ज है थोड़ा जल्दी कर दो। आप रोड से नाम बताइए, थोड़ा शॉर्ट बताइए और देखिए डॉक्टर से ट्यूनिंग कितनी बैटरी आपकी, उस हिसाब से अपनी डिटेलिंग करके चलिए। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको डिटेलिंग बहुत ही अच्छी कर रहे हैं, मौका मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप देखिए जब मैंने अच्छे से डिटेलिंग कर दी है, तो जब आप डिटेलिंग मान लीजिए एक टॉपिक की पूरी होती है, तो आप रिक्वेस्ट कीजिए मैडम वी रियली नीड योर सपोर्ट इन दिस प्रोडक्ट, प्लीज मैडम। तो okay, then the doctor will definitely say sure, definitely, okay, no, don't worry, we'll help you. Okay, then you go with your next product. Madam, this is also my product, that is with a combination of this and this product, or that you are speaking this detailing. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Have you seen? Thank you, ma'am. Myself, Abdul, Okay, sir. effective affordable healthcare, and regarding People Drugs Private Limited, Okay. madam, we have a brand that is a Doloblock SP. This is combination of aceclofenac, paracetamol, and serratiopeptidase peptidase. Okay. And as you know, madam, aceclofenac for the relief of pain and inflammations, and you can supply us for the indication of pain and shoulder pain, back pain, and we have also combination of aceclofenac, paracetamol, as well as aceclofenac, paracetamol suspension also. Okay, sir. So as my students have seen this detailing, although Mr. Abdul has come to PT classes from Gwalior, and now it's the right time to teach him because he want to open his PCD and further his own company also. So it's the right time to teach him. As doctor is in front of us, we need to teach this visual aid in front of a person. So I need a chair for that. So first let me sit, students, and sit comfortably. Then I'll explain you that what are the things which are being taken care over here. Mr. Abdul, as you stated the things, as you stated about your company, right? So one thing which I want from every medical rep while detailing is your smile. You should have a good smile, like good morning, ma'am, and effective, affordable, and healthcare. Regards from Vip Choice, ma'am. Okay, that time you should have a good smile on your face. Then you should come up with your brand, and whatever brand it is, suppose you have your aceclofenac with paracetamol and serratiopeptidase. So such brand if you are having, definitely you can. And as of those brand is Dolblock SP. So students, you have seen like it depends like how we start our product. So although most of the visual aids, there are one taglines which is written above of every product. So here the tagline for Dolblock SP is pain relief is a wonderful emotion. At that time you should put your pen as your marker and keep it like this and state, ma'am, pain relief is a wonderful emotion. At that, okay, then come with the brand and repeat your brands again and again. Ma'am, please prescribe Dolblock SP. It's a combination. Now you should state the combinations with whatever quantity they are having. Like aceclofenac is having 100 mg, paracetamol 325 mg, and serratiopeptidase is 15 mg. So what are the roles they are playing? You can state them. Even the indications like pain and inflammation, back pain. But it should be very fluent and your voice should attack. Like so many people are having their good voice, but still they are not using during their detailing. So at that moment, you should have a good voice which impresses the doctors also at that time. So you should use pain and inflammation, back pain, sprain and strains, neck and shoulder pain. So when you state this name, Friends, in these 4 speeches, you how medical representative means MR has given the training.
Say you see the medical representative means MR with the doctor, and he presents the thing. Meanwhile, their boss or their trainer comes there and teach them how to just enter the room, means doctor's consulting room, how to just take sheet, how to take keep the in the hand, and how to turn the pages, how to indicate the name of the medicines, and then what are their features and how they are effective. All the things the MR presents to the doctor. So you listen this again properly and you will understand many things. Moreover, learning this all, you go to YouTube and write the title MR to the doctors, and you will see the videos, different videos. If you watch the videos, you will listen to them. Moreover, you will understand how to speak. This will be very much useful to you in your profession. Okay, thank you. Bye bye.